नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब आइस एकेडमी में स्वागत है और आशा है कि आप लोग अच्छे और कुशल मंगल होंगे। तो मित्रों, जो भी केवीएस, एनवीएस, आरओ, एआरओ, बीओ, पेट, सुपर टेट यानी ऑल वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित हैं, जो आप लोगों को आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ें और जोड़ें, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ साथ उसके फैक्ट्स देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा जारी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक की लिस्ट में निम्न में कौन सा बैंक शामिल नहीं है। तो इसमें जो विकल्प आपका है आईसीआईसीआई, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह बी विकल्प सही होगा, पीएनबी इसमें शामिल नहीं है। और डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक की लिस्ट में उन बैंकों को शामिल किया जाता है जो देश की जीडीपी के लिए अहम होते हैं और जिसके डूबने का खतरा नहीं उठाया जा सकता है। और इसको अगर सरल शब्दों में बात करें तो इसको डीएसआईबी का मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक को उसमें शामिल किया जाता है जिसके डूबने से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। और इसमें जो है दो प्राइवेट सेक्टर के बैंक आते हैं, जिसमें आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है 12, 20, 27, 25 और 27। इसमें जो सही विकल्प होगा वह 27 सही होगा, क्योंकि यह सम्मान इस साल 27 प्रवासी भारतीयों को दिया जाएगा और यह प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और इस साल प्रवासी सम्मेलन 8 जनवरी से लेकर के आज 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दिया जाएगा। और इस अवार्ड की जूरी पैनल की अध्यक्षता जो है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति यानी जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने की है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो इसमें विकल्प आपका अहमदाबाद, लखनऊ, नागपुर और पटना। इसमें जो सही विकल्प होगा वह आपका सी सही होगा, नागपुर में। और 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो उद्घाटन जो है पीएम मोदी ने नागपुर में किया है। और इसकी जो थीम है वह महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसको इंग्लिश में कहेंगे साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। और नागपुर की बात करते हैं तो नागपुर जो प्रसिद्ध है वह संतरे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आरएसएस है, उसका मुख्यालय है। और यहाँ पे एक संस्थान है पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह नागपुर में है। और 14 अक्टूबर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और यह पहले मध्य प्रांत और बिहार की राजधानी थी नागपुर। अगला प्रश्न है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों की जागरूकता के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। इसमें विकल्प आपका शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी, मैथिली ठाकुर, पवन सिंह। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह सी सही होगा, मैथिली ठाकुर को जो है बिहार राज्य की स्टेट आइकन नियुक्त किया है। और जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको नियुक्त किया है वोटरों की जागरूकता के लिए। और मैथिली ठाकुर है, यह मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में पारंपरिक गीतों के लिए का गायन करते हैं, इसीलिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई, कब मनाई जाती है। इसमें जो विकल्प आपका है 31 दिसंबर, 4 जनवरी, 1 जनवरी और 3 जनवरी। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह 3 जनवरी को जो है आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। और इनका पूरा जीवन भारत में महिलाओं के अधिकारों के प्रकाश स्तंभ के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म जो हुआ था वह 3 जनवरी 1831 के महाराष्ट्र के नया गांव में हुआ था। और इन्होंने सबसे पहले भारत में 1848 में महिलाओं के लिए पढ़ने के लिए स्कूल खोला था। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा को उत्सव का आयोजन करता है। इसमें जो विकल्प आपका है गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह उड़ीसा से होगा, बी विकल्प सही है, उड़ीसा। और धनु यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर माना जाता है। और आज़ादी के समय उड़ीसा के बड़गढ़ में यह धनु यात्रा कार्यक्रम शुरू हुआ था। और इसका जो इसको जो है आज़ादी के जश्न का कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। और उड़ीसा की बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम है वह कालिंग था, जो
61 ईसा पूर्व अशोक ने इसे जीता था और इसी युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था। और इसके जो तट है, यानी जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पे आता है उड़ीसा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच में उड़ीसा आता है। उसी तट को जो है उत्कट तट के नाम से जानते हैं, क्योंकि उड़ीसा का नाम एक अन्य नाम है उत्कल। और यहाँ पे यहीं पे जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी चिल्का झील यहीं पर उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के पहले 6 महीने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? इसमें विकल्प आपका फिनलैंड, जर्मनी, इटली और स्वीडन। और इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, इसमें डी विकल्प सही है, स्वीडन सही होगा, क्योंकि स्वीडन स्कैंडिनेवियाई देश है और इसकी जो राजधानी स्टॉकहोम है, इसकी जो संसद है रिक्सडॉग है। और यहीं पे जो है गोटा नहर है स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग शहर को जोड़ती है। तो मित्रों, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। तो फिर मिलेंगे आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल। तो चले, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।